स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुकाबला का। त्योहार दिवाली का है, तैयारियां दीपोत्सव की है और एक बार फिर सेंटर में है राम मंदिर, अयोध्या, हिंदुत्व। आज जब दुनिया की सबसे भव्य दीपोत्सव की तस्वीरें आनी शुरू होने वाली हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं। 500 साल बाद ऐसी दिवाली मन रही है। भगवान राम के विराजमान होने के बाद अयोध्या की यह पहली दीपावली है। तो दूसरी तरफ एक बार फिर वही पुराने नैरेटिव उछाले जा रहे हैं, रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है। कोई पटाखों के बहाने दिवाली को प्रदूषण का कारण बताने में लगा है, तो कोई दीपोत्सव पर ही सवाल उठा रहा है। जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन को धार्मिक की जगह राजनीतिक बताकर विरोध किया गया, ठीक उसी तरह अब दीपोत्सव को भी सियासी रंग में रंगने की कोशिश हो रही है। माहौल त्योहारी से ज्यादा सियासी बना दिया गया है। इस बीच सीएम योगी अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। नए नैरेटिव चलाने वालों पर योगी ने साफ कहा कि ये लोग 2017 के पहले भगवान राम ही नहीं, सनातन को भी खारिज करते थे। कुल मिलाकर एक बार फिर अयोध्या पॉलिटिकल सेंटर पॉइंट बनता दिख रहा है और बयानों की आतिशबाजी जारी है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं कुछ बड़े बयान। एक दिया से भी भगवान की पूजा होती है। हम घर में पूजा करते हैं, एक दीपक जलाकर भगवान की आराधना करते हैं। मैंने कहने जा रहा हूँ 25 लाख दिया आप जलाएंगे और एक दिए से ही पूजा हो सकती है। आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है। जब दीपोत्सव के बाद का दृश्य आप देखिएगा कि वहाँ गरीब बच्चे उस तेल को इकट्ठा करके अपने घर के ले जाते हैं और तमाम दिया को जिस तरीके से हटाने का काम होता है, सरजू नदी के अंदर डालेंगे या कहीं और ले जाएंगे। निश्चित तौर से वहाँ मैंने ये कहा ना कि एक दिया जलाकर भगवान की आस्था और श्रद्धा का भाव कि दीप उत्सव का लिए सुनते हैं निमंत्रण कार्ड, पास कार्ड ये है। तो भाई अभी तक तो मेरे पास न तो निमंत्रण पास आया, न पास कार्ड आया, या जो भी उनकी व्यवस्था हो वहाँ जिला प्रशासन की या योगी जी का जैसा इंतजाम हो, तो ऐसा तो मेरे पास न कोई वो निमंत्रण आया है, न पास आया है। ये त्योहार किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक वर्ग का नहीं है, लेकिन अफसोस है इस त्योहार को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है। अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी। यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या की ये दीपावली अब सियासी तीरों के भेंट चढ़ चुकी है। इस पर लगातार सियासत हो रही है और इसे अपने अपने तरीके से राजनेता बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर करेंगे बहस। हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, अनुराग भदौरिया जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं, और संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। अयोध्या की ये भव्य दीपावली अब आपके विरोधियों को रास नहीं आ रही है और वो आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पहले प्रभु श्री राम को आपने अपना पेटेंट कर लिया था और अब इस दीपोत्सव को भी आप राजनीतिकरण करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आधिपत्य नहीं है सिर्फ दिवाली पर। देखिए, प्रभु रामचंद्र जी तो भक्तों के निश्चित तौर पर आधिपत्य में रहते हैं। जो राम भक्त हैं, राम उनके हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी की भक्ति भाव से जो लोग उनके लिए वहाँ पर उत्सव मना रहे हैं अयोध्या में, तो स्वाभाविक तौर पर राम उनके हैं। ऐसे में जो राम का विरोध करते रहे हैं, जो बाबर को अपना जो है आराध्य मानते रहे हैं, जो बाबरी के लिए मातम करते रहे हैं, जो बाबरी के लिए छाती पीटते रहे हैं, उन बाबरवादियों को अयोध्या में प्रभु राम लला के विराजमान होने के बाद, भव्य दिव्य मंदिर में उनकी विराजमान होने के बाद वहाँ इस तरह की अभूतपूर्व दीपोत्सव के कार्यक्रम पर उनकी छाती तो जो है
निश्चित तौर पर जल रही होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बाबरवादियों की छाती पर सांप लौटना ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है उनकी, और ये प्रतिक्रिया देंगे, ये दशकों देंगे, ये शतकों रोएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर वहां के सांसद साहब को आप लोग इनवाइट कर लेते या उनको निमंत्रण मिल जाता या पास मिल जाता, वो कह रहे हैं कि कोई पास तो जिला प्रशासन का होगा, मेरे तक तो कोई सूचना ही नहीं आई, तो क्या हो जाता? सांसद साहब भी इस दीपोत्सव में शामिल हो जाते। जी नहीं, वो प्रशासन ने उनको क्यों पास नहीं दिया उसकी मेरे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन वो अब तक क्या श्री रामलला के बुलावे की प्रतीक्षा में है? दरगाहों पर चादर चढ़ाने के लिए उनको किसी ने निमंत्रित किया था क्या? दरगाहों पर चादर चढ़ाने जाते हैं, और उनके आका श्रीमान अखिलेश यादव को तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी निमंत्रण दिया गया था। वो मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने चले गए, लेकिन श्री रामलला के दर्शन करने में उनको आपत्ति रही, संकोच रहा, नहीं गए आज दिन तक, क्योंकि उनको तो निश्चित तौर पर जो है इस बात पर पीड़ा होती होगी कि श्री रामलला का भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें जो है कार सेवकों का रक्तपात करने का जो है उनकी पार्टी ने कुकर्म किया था, और श्री सरयू की नदी को लाल करने का, उसके जल को लाल करने का कुकर्म हुआ था। आज उसको याद देख कर बताइए ना, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज जो कह रहे हैं उनके वक्तव्य में है कि 2017 के पहले अयोध्या में बिजली की आपूर्ति करने पर भी इनको कष्ट था। आज जब अयोध्या जगमगा रही है तो इन सबका जो है बाबरीवादी तिमिर जो है उनको घेरे पड़ा है। ठीक है, जवाब ले लेती हूं मैं। आपने भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आरोपों की बौछार की, 2017 से पहले की अयोध्या की तस्वीर दिखाने की कोशिश की। अब अनुराग भदौरिया जी, आपसे मेरा सवाल है, ये त्योहार दियों का त्योहार है, ये त्योहार रोशनी का त्योहार है, ये त्योहार खुशियों का त्योहार है, प्रभु श्री राम के आगमन के बाद उनके स्वागत का त्योहार है। इस त्योहार में राजनीति करना क्या जरूरी है? इसे मेरा तेरा बताना क्या जरूरी है? देखिए, पहले तो सबसे पहले दीपावली की सभी को, आपको भी, हमारे पैनलिस्ट साथियों को, पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके मन में इसी तरह से रोशनी जले, और सभी, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी दीपावली की शुभकामनाओं से और उनकी रोशनी से उनके अंदर का जो गुबार है वो सब निकलेगा। अब सवाल देखिए क्या है, राजनीति कौन कर रहा है? आपने कहा सभी के दिलों में रोशनी जले, खुशहाली का त्योहार है, सभी खुश हैं, खुशी खुशी मना रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को क्या जरूरत पड़ी मंच से ये सब गाने की? क्यों भाई, किसको दिक्कत है? प्रभु राम के वहां पे अगर आप दीप जला रहे हैं, प्रभु दिवाली है, आज कोई दिवाली को आज से तो मनाई नहीं जा रही, हजारों लाखों, पता नहीं आदिकाल जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से मैं देख रहा हूं, आप भी जानते होंगे दिवाली मनाई जाती है, हर त्योहार हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। लेकिन 2014 के बाद से ये त्योहार के दिन राजनीति क्यों करने लगते हैं? किसी ने कहा दिवाली के बारे में बुरा सुरा बोला किसी ने क्या? ये खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं, पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता। अरे पहले भी दिवाली खूब धूमधाम से हर घर में मनाई जाती थी, हम लोग सब लोग धूमधाम से दिवाली मनाते थे। हाँ, तो फिर भी चलो पॉल्यूशन का थोड़ा बहुत, अनुराग जी आप देर से जुड़े हैं, इसलिए थोड़ी सी आपकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे थे उस पर आप प्रश्न उठा लीजिएगा, लेकिन आपके जो सहयोगी है ना इंडिया गठबंधन में, और आपके खुद के वहां के जो सांसद साहब हैं, उन्होंने बोला है, अजय राय तो ये तक बता रहे हैं कि हमें इतने लाखों दीपक जलाने की जरूरत क्या है, एक दिए से भी तो रोशनी कर सकते हैं। तो यहाँ इसीलिए सवाल उठे और इसीलिए जवाब मिला आपको। कोई दीपावली पे सवाल तो नहीं उठा रहा है ना, दिवाली तो धूमधाम से मनाने की बात हो रही है ना। हमारे सांसद जी ने भी क्या कहा, दिवाली का त्योहार है, हमें भी वहां पे बुला लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आते हैं। आप जानते हैं जब मुख्यमंत्री जी जहां जाएंगे वहां पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होती है, कोई भी नहीं जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खैर नहीं समझेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो नफरत की बात करनी है। अरे दिवाली के दिन कहां नफरत की बात कर रहे हो? हम एकदम कोई नफरत की बात नहीं करेंगे। आपको प्रेम शुक्ला जी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप इसी तरह से हंसते खेलते रहिए जैसे मैं हंसते खेलता रहता हूं। किसी प्रकार का मन में नफरत मत लाइए। प्रोग्राम कभी नफरत की बात नहीं करते थे। अगर इस तरह की नफरत पालते रहोगे तो कैसे जी पाओगे हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान तो मोहब्बती देश है, यहाँ सभी एक दूसरे से भाईचारा प्यार मोहब्बत से रहते हैं। दीपावली के दिन में सभी खुशियां मनाते हैं, होली के दिन में होली खेलते हैं, लेकिन आप इतनी नफरत कहां से लाते हैं?
ये नफरत पैदा कहां से होती है? ये कौन सा आपके अंदर नफरती जहर लगा रहता है कि दिवाली के दिन भी नफरत की बात कर रहे थे आप? अरे दीपावली का दिन अच्छी बात कीजिए ना। आपने कहा, आप कह रहे हैं त्योहारों का राजनीतिकरण हो गया, आप समझा तो दीजिए ना। दीपोत्सव मनाना, अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपक जलाना, रिकॉर्ड बना लेना या जगमगाती अयोध्या को दिखाना, इसमें कहां राजनीति शब्द फिट हुआ या कहां पर राजनीति दिखने लगी? कहीं राजनीति नहीं हो रही, कोई इस पे बात नहीं कर रहा है। खूब दीपक जले, खूब जगमगाए, सब लोग खुश हैं। दिक्कत कहां है? या तो मीडिया को दिक्कत, आपको दिक्कत है, बीजेपी को दिक्कत, आपके नेताओं को दिक्कत है अनुराग भदौरिया जी। आप ठीक से होमवर्क करके नहीं आए, ठीक से होमवर्क करके नहीं आए, रटा रटाया जवाब देने के चक्करों में आप भूल गए कि आपके साथी नेताओं ने क्या बोला है। अनुराग जी, आपके साथी नेताओं ने क्या बोला है मैं जानती हूँ अनुराग भदौरिया जी, आपको अच्छा लगता है रटे रटाए जवाब देने में, लेकिन आज दीपावली का त्योहार है, कुछ नया बोलिए, अच्छा लगेगा आपको भी और मुझको भी, हम दोनों को अच्छा लगेगा। आप अगर अजय राय जी को सुन के आ जाते या आप अवधेश प्रसाद जी को सुन के आ जाते तो आप अवधेश प्रसाद जी ने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया अवधेश प्रसाद जी? देखिए अजय राय जी कह रहे हैं एक दिया से भी भगवान की पूजा होती है, हम घर में पूजा करते हैं, घर में एक दीपक जलाकर रखते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। 25 लाख दिए आप जलाएंगे और एक दिए से भी पूजा हो सकती है। ये तो रही आपकी सहयोगी पार्टी की बात। अवधेश प्रसाद जी की भी बात बता देती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ये त्योहार किसी एक पार्टी का नहीं है, एक वर्ग का नहीं है, मगर अफसोस है कि इस त्योहार का भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण कर दिया है। दोनों बयान आपके सामने रख दिए मैंने। हाँ, तो अब आप होमवर्क करके आए ना आए मैंने बता दिया आपको, अब दीजिए जवाब। बोल रहा हूँ प्राची जी, अब आप होमवर्क करके नहीं आई हैं, बिना पढ़े सुने बैठ के एंकरिंग कर रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बिना सुने कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, मैं तो बिल्कुल सही बात पर कर रही हूँ। आपकी आदत है, आपकी आदत है अनुराग भदौरिया जी। दिक्कत क्या है ना, क्वेश्चन पेपर आपके सामने कोई भी रख दूं, आंसर शीट आपकी अपनी होगी। आपकी परेशानी में चाहे मैं आपसे राम मंदिर पर सवाल पूछ लूं, चाहे मैं महंगाई बेरोजगारी पर सवाल पूछ लूं, चाहे मैं यूपी के उपचुनाव पर सवाल पूछ लूं, आंसर शीट एक ही रहती है अनुराग भदौरिया जी की। ये तो मेरे दर्शक भी जान गए। खैर मैं अच्छे सर, अवधेश जी ने कहा बाकी मैं मानू, भारतीय जनता पार्टी त्योहार का, बाकी मैं मानू। अब सुनना नहीं चाह रहे तो मत नहीं सुनिए सर, ये आपकी बात हो सकती है, मैंने आपके सामने स्पष्ट रख दिया। अब त्रिपाठी जी आप समझाइए सर, कैसे मनाते हैं आप दीपोत्सव, ये दिवाली का त्योहार त्रिपाठी जी कैसे मनाते हैं आप अपने घर में? एक दिया जलाते हैं क्या सिर्फ दीपावली पर? नहीं, अजय राय जी का अगर आप पूरा स्टेटमेंट सुनाएंगे तो बिल्कुल उन्होंने कहा, श्रद्धा की बात की कि अगर श्रद्धा आप पे है तो एक दिए से भी घर पे भी पूजा होती है और 25 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, अच्छी बात है। आपने सिर्फ आधी बात रखी है, मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना है। नहीं सर, पूरा स्टेटमेंट सुनवा रहे हैं और सुबह से सुनवा रहे हैं, आधी बात नहीं। बिल्कुल पूरा। क्या उन्होंने ये नहीं कहा? पहले रुकिए ना त्रिपाठी जी, दिक्कत ये ना आप लोग अपने नेताओं को सुनते नहीं है और बस आप लोगों की आदत हो गई, आइए क्वेश्चन खड़े कर दीजिए, आपका काम हो गया। ये दीपोत्सव के लिए सुनते हैं, उन्होंने कहा दीपोत्सव की जब उनसे सवाल पूछा गया कि एक दिए से भी भगवान की पूजा हो सकती है, इतने दीपक जलाने की जरूरत क्या है? अब बताइए ना, इसका मतलब दीपावली का त्योहार आप कैसे मनाते हैं त्रिपाठी जी? अपने घर पे भी मनाते होंगे ना आप, बताइए कैसे मनाते हैं आप त्योहार दीपावली का? नहीं, हम आते हैं उस बात पे भी आते हैं प्राची जी, कैसे मनाते हैं हम सब बताएंगे आपको। हमारे घर का जानना है तो हम तो फिर ये भी जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कैसे मनता है, दीपक जलता भी है कि अब सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है वो बल्ब जलाकर ही काम चलाना पड़ रहा है। बात यह है कि जब भगवान राम जी आए तो वो सत्ता के प्रतीक है, वो एक राजा थे। जब वो राजा आए तो जनता ने उनका स्वागत किया, जनता ने दीपोत्सव किया, जनता ने उत्सव मनाया। जनता को तो कंगाल कर बैठी ये सरकार, लूट लिया है। वो आज वो दिया जलाने के काबिल नहीं रह गई है। आज वो कैसे खर्च करे दीपावली पे, उसको ये सोचना पड़ रहा है। जो परिवार बाहर रह गया है, जो दीपावली पे आता था वो आ नहीं पा रहा है, इसलिए तो पैसे भी जो इकट्ठा कर पाया वो, या तो ट्रेन नहीं मिल रही है। ये सारी दुविधाओं और जो समस्याएं हैं इन पर बात आम आदमी की दीपावली की बात करते हैं ना त्रिपाठी जी तो अच्छा लगता। संदीप जी, आज अभी जो आप मेरे सामने बैठकर कह रहे हैं, आपको आम आदमी की दीपावली की चिंता है, लेकिन आपके नेता अयोध्या की दीपावली पर बोल रहे थे, आम आदमी का जिक्र नहीं था उसमें। वो सीधा कह रहे हैं 25 लाख दिए जलाने का क्या मतलब, बताइए ना मुझे। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है ना त्रिपाठी जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मैं 1 दिया जलाऊं, 100 दिए जलाऊं, लाख दिए जलाऊं या 1000 दिए जलाऊं? नहीं, हम आते हैं
इसी बात पे आते हैं प्राची जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं चाहूंगा, जैसे सबको आपने सुना अनुराग जी को, वैसे मेरी बात आ जाने दीजिए, जो भी सवाल करेंगे मैं मुद्दे जवाब पर दूंगा। आइए ना सर, बहुत मेरे समय कह- चला जाता है, आप लोग नहीं, शुरू करते नहीं, हैं नहीं, नहीं, नहीं। दूसरी जगह से, फिर घूम के आखिर में मेरे प्रश्न पर जवाब देते हैं अगर मन किया तो, वरना उस पर जवाब नहीं देंगे अगर वो मनमाना सवाल नहीं है तो। बोलिए। आपका मिनट 1.5 मिनट का सिर्फ वर्डिंग और सवाल हुआ है और मैं 30 सेकंड बोला हूँ। आप गिनते हैं ना सर, आप लोग मिनट्स गिनते रहिए, मैं सब मेरे कैलकुलेट- सवाल का जवाब हाँ, दे दीजिए। बोलिए स्टॉपर लगा के रखता हूँ। सवाल थोड़ी है, जी, बोलिए, बोलिए। का अपना एजेंडा हाँ है। हाँ, मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि आप अजय राय जी के अगर उस पर सवाल खड़े कर रही हैं, मैंने आपसे अनुरोध किया कि आपके एफसीआर पर पूरा बयान होगा, उस पूरे बयान को चला दीजिए, हम लोग डिबेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी बात को आप आधा अधूरा चलाकर सवाल पूछेंगे और सवाल का अर्थ का अनर्थ होता ही होता है। अब आती है बात दीपोत्सव की, वहां पर दीपोत्सव हो रहा है, आपका क्या कहना है, आपकी पार्टी का क्या कहना है, आपकी क्या सोच है, मैं इस पे जवाब दे सकता हूँ। हमारा ये मानना है कि बिल्कुल अगर सरकार करती है बिल्कुल अच्छी बात है, खूब करना चाहिए। लेकिन आपने अयोध्या वासियों को उजाड़ दिया, अयोध्या वासी तो वहां रह नहीं गए, आपने बड़े बड़े व्यापारियों को लाकर होटल बनवा दिया, ठीक है। रिजॉर्ट बनवा दिए, वहां के लोगों को खत्म कर दिया, और दीपोत्सव कैसे मनाएंगे? आप अयोध्या से किस लिए विदाई नहीं हुई? इसीलिए विदाई हुई क्योंकि आपने तो अयोध्या के पास से अयोध्या आपके- वासियों को ही खत्म कर अब दिया। आपके मिनट्स और पूरे हो आपके गए होंगे राज्य सर, का आप टाइमर लगा के नहीं, रखते हैं, अभी- अब आपके मिनट्स पूरे हाँ, हो गए 40 होंगे, तो सेकंड। इसलिए अब मैं आपके बीच में आ रही हूँ 45 सर। हाँ, सर बोलिए। 1 मिनट, बयान अधूरा है, बयान पूरा है। सुबह से ये बयान अजय राय जी का हम दिखा रहे हैं, सुबह से अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, और उसी बयान के आधार पर आपसे सवाल पूछा था। कह दीजिए कि नहीं कहा उन्होंने कि 25 लाख दिए जलाने का क्या मतलब, कर दीजिए आप डिनाई ना, बोल दीजिए कि हमारे नेता ने ऐसा कुछ नहीं किया है या ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि क्या मतलब नहीं, उन्होंने कहा कि जिसकी श्रद्धा है वो एक भी दीपक जलाकर पूजा करता है, एक दीपक से भी पूजा हो सकती है, 25 लाख से भी हो सकती है। उन्होंने क्या दीपावली बोला? पर एक दिया आप जलता बिल्कुल है। चला दीजिए। अब दीपावली का हम कह त्योहार रहे कि कैसे हमारे मनाया जिसके जाता है पास- संदीप अरे जी, ये तो किसकी- मुझे किसी के है आपको दीपक बताने की जलाने? जरूरत नहीं। खैर, देखिए, छोटा सा जवाब प्राची, लेती हूँ मैं प्रेम प्राची। शुक्ला जी से। प्रेम एक शुक्ला जी, नेता श्रद्धा के है ना, नाते। अब विपक्ष अपने तरीके से त्योहार मनाना चाहता है, वो उनकी श्रद्धा है, एक दिया जलाए चाहे 25 लाख दिए जलाएं। नहीं वो दिया जलाए ही नहीं, हमने उनको कहा जो है फोर्स किया कि आप दिया जलाएं। वो जाके सिर्फ क्रिसमस पे दिया जलाया अजय राय, किसने मना किया है उनको? आज तक आपने सुना है कभी? अब बीच में मत बोलिए, संदीप जी बीच में मत चिचियाइए, बीच में मत चिचियाइए। आपको सुन रहा था बाबू। कोई किसी के बीच में नहीं देखिए बोलता। इनको जो है ईद के दिन कितना बकरा काटे हम लोग कभी बोलते हैं। आप टिकियाइए, मत चिचियाइए, अभद्रता मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए। आप क्या हालांकि कर रहे हो? कांग्रेस के संस्कार में आप करते बदतमीजी क्या है। हो? प्राची जी मैं बोलूँ अच्छा संदीप त्रिपाठी जी, आपकी आवाज मुझे कम करवानी पड़ेगी सर। आज दिवाली का त्योहार है, दिवाली पर खुशियों के साथ त्योहार मनाते हैं, दीपोत्सव पर चर्चा कर रहे हैं, रोशनी के त्योहार पर चर्चा कर रहे हैं, नहीं, इनका मर्यादा एकदम मुहर्रम पुरुषोत्तम होगा। श्री राम की चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मर्यादा ये आप मुहर्रमी लोगों से मूड में एक्सपेक्ट दिख रहा कर है। लूं। बोलिए जल्दी से प्रेम ये शुक्ला। मुहर्रमी मूड में है। ये मुहर्रमी मूड में है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, देखिए कंप्लीट ऐसा है, हम कभी जो है किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने ये पूछा कि कहा क्या कि आप जो है बकरीद के दिन इतने जो है बकरे क्यों काट रहे हैं, इससे पर्यावरण बहुत बिगड़ जा रहा है। कभी हमने कहा क्या क्रिसमस के दिन ही आप इतने पटाखे क्यों जला रहे हैं, माहौल बिगड़ जा रहा है, नहीं कहा जाता ना। लेकिन हिंदुओं का कोई त्योहार है, दिवाली है, होली है, कोई भी त्योहार है, तो तत्काल खड़े हो जाएंगे, इनके पेट में दर्द करने लगता है। कारण क्या है? कारण यह है कि औपनिवेशिक सोच से ग्रस्त दल के जो नेता हैं उनको इस बात की पीड़ा है कि उनके लाख चाहने के बाद भी बाबरीवाद की छाती पर भगवा ध्वज गाड़कर वहां पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण कैसे हो गया? हाँ। हर तरह से अटकाने भटकाने लटकाने का प्रयास करने के बावजूद राम लला भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान कैसे हो गए? ठीक। आज वहां पर इतने दीपों के जो है दीपोत्सव कैसे मनाया जा रहा है? कांग्रेस के कार्यकाल में तो जो है दीपोत्सव मनाने की इस तरह की कोई परंपरा की कोई चिंतन भी नहीं कर सकता था। ठीक है। आज ये साकार कैसे हो जा रहा है? तो ये पीड़ा जो है वो बार बार प्रकट हो रही है, अलग अलग एक और नेताओं पीड़ा के मुख आज से एक निकल सामने रही है। आई है। एक देश के लिए भलाई का काम सोचा है तौकीर रजा साहब ने, अतीकुर रहमान जी, कि क्या अब हिंदू त्योहारों पर या देश के किसी भी त्योहारों पर किसी से पूछकर सेलिब्रेशन किया जाएगा?
आतिशबाजी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या ये तौकीर रजा साहब बताएंगे कि मुसलमान अगर आतिशबाजी करते हैं तो उस पर बैन हो जाता, लेकिन हिंदू आतिशबाजी करते हैं तो उस पर बैन नहीं होता है, इससे प्रदूषण होता है, ये देश के लिए है, ये सारी सामाजिक सौहार्द की बात सिर्फ हिंदू त्योहारों के लिए है क्या? जी सही कहा प्राची जी आपने, और मैं समझ रहा हूँ कि इतनी खुशियां हैं हमारे दिलों में आज के दीपावली के उत्सव पर कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कड़वाहट डालने की, कड़वाहट आएगी नहीं, कोशिश की जाती रहेगी, चाहे वो तौकीर रजा हो। देखिए पाटिल जी, कुछ लोग ये समझते हैं कि तौकीर रजा से शुरू हुआ और वाराणसी गया, अयोध्या गया, दिल्ली और राजनीतिक गलियारों में से गुजर कर, ये गलत है। त्योहार हमारी गलियों में मनाए जा रहे हैं, हमारे मोहल्लों में, हमारे दिलों में मनाए जा रहे हैं, चाहे एक दिए से हो या हजारों दिए से हो। ये खुशियां हमारी बावजूद इसके कि महंगाई की भी मार है और ज्यादा हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद गरीब, अमीर, मिडिल क्लास सब खुश है। अगर कड़वाहट डालने की कोशिश हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोगों की तरफ से हो रही है। इसको आप अलग कर दीजिए ना। आइए मैं आपको बताता हूँ कितनी खुशियां है, कितना उल्लास है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चैनल पर कहा कि मेरे यहाँ बहुत अच्छी मिठाई बनती है, पत्तीसा बनता है बगैर मावे का, साफ शुद्ध। तो हमसे पूछा गया कि भाई आप तो मुसलमान दुकान से भेजोगे, हम नहीं खाएंगे। तो मुझे मजबूरन बताना पड़ा कि मैं मोहनलाल और घसीटाराम की मैं पत्तीसे की बात कर रहा हूँ, आप एड्रेसेस दीजिए। तो एक सज्जन ने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, आपका पत्तीसा हम नहीं खाएंगे, आप थूक के भेज देंगे। इतनी कड़वाहट, लाजवाब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेकिन अतीकुर रहमान साहब, ये हुआ कैसे, ये तो सोचना पड़ेगा ना आपको। तौकीर रजा अगर ऐसे बयान देंगे और उस पर पूरा समाज अगर चुप रहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, तौकीर रजा को कोई चुप होने की ताकीद नहीं करेगा। फतवे जारी होते हैं ना सर हर छोटी बड़ी बात पर, तौकीर रजा को कोई क्यों नहीं फतवा जारी करता है, या कोई क्यों नहीं कहता है मुस्लिम धर्म गुरु ही आकर कि आप चुप रहिए, मत कहिए ऐसी बातें। प्राची जी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं साउथ मुंबई में बैठा हूँ, साउथ मुंबई से लेकर आप पूरा महाराष्ट्र में तौकीर रजा का नाम लेके देखना, कोई छोटे बच्चे से लेके 80 साल की उम्र तक का बोलेगा नहीं कि कौन है ये, और आप इसको धर्मगुरु बता रही है। हम नहीं मानते ऐसे लोगों को धर्मगुरु। जो कड़वाहट फैलाए वो धर्मगुरु कैसे हो सकता है? हमने उनको कम्युनिटी से निकाल के बाहर भेज दिया है ऐसे लोग। तो ये आपको बताना पड़ेगा ना कि आपने कम्युनिटी से निकालकर बाहर भेज दिया है। मैं तौकीर रजा को धर्मगुरु नहीं बता रही थी, मैं ये कह रही थी आप लोगों के धर्मगुरु, मैंने नहीं कहा था सर, मैं कह रही हूँ आप लोगों के जो धर्मगुरु हैं, दीजिए ना फतवा। हर छोटी बड़ी बात पर फतवा जारी होता है, तौकीर रजा को भी क्वेश्चन करिए ना आप लोग, क्यों नहीं करते हैं? जानता नहीं इसको कोई, प्राची जी कोई जानता नहीं इस्लाम को, तो फतवा क्या इशू करे? नहीं, हमारे लिए और हमारी खुशी के मौके पे तो कम से कम ये राजनीतिक लोगों को कड़वाहट फैलाने से रजा को फतवा जारी नहीं कर सकते, लेकिन कोई मुस्लिम महिला अगर भजन गाने लगे तो उसको फतवा जारी हो जाता है। उन्हें सब जानते हैं लेकिन तौकीर रजा को कोई नहीं जानता है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है अतीकुर रहमान जी, आपके दिलों में खुशियां हैं, लेकिन उस खुशियां में जो जहर घोल रहा है उसको तो कम से कम पहचानिए ना। विजय शंकर तिवारी जी, अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं नफरती जो लोग हैं उनको हमें पहचानना होगा। त्योहारों की खुशी उतनी ही है जितनी विजय शंकर तिवारी जी को है, उतनी ही अतीकुर रहमान साहब को भी है दीपावली की। हाँ प्राची, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, हमारे यहाँ बड़ी कहावत है ये कि जिनके मन में जैसी भावना होती है वैसे ही वो दर्शन करते हैं। ये आस्था का विषय है और आस्था के विषय को लेकर के जब त्योहारों पर प्रश्न खड़े होंगे तो मुझे लगता है दुनिया में कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी संप्रदाय एक भी त्यौहार नहीं मना पाएगा। ये अयोध्या है, इतिहास में जब भी कभी पहली बार अयोध्या में जब ये दीपावली मनाई गई होगी वो अयोध्या में मनाई गई। भगवान राम जब रावण का वध करके आए तब उनके स्वागत में मनाई गई। लेकिन ये जो श्री राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद कहने वाले लोग हैं, ये इसको स्वीकार कर नहीं सकते हैं। ये सच्चाई आपको समझनी पड़ेगी। और अगर योगी ने कह दिया कि इतने 25 लाख दीपों के साथ भव्य दीपावली मनाई जा रही है तो किसी क्या दिक्कत है? अयोध्या में 25 लाख अगर दीप जगमगा रहे हैं तो आपको अर्थ नहीं दिखाई पड़ता, उसमें व्यवसाय नहीं दिखाई पड़ता, उसमें राजनीति दिखाई पड़ती है।
तो जिसको राजनीति दिखाई पड़ती है वो राजनीति देखेगा। मैं कहता हूँ कभी भी ये बकरीद पर, एक मिनट रुक जाइए, तिवारी जी बीच में नहीं बोल रहे थे, तो अतीकुर रहमान जी आप भी बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। मैं बिल्कुल नहीं बोला। जब भी कभी इतिहास में पहली बार बकरीद की शुरुआत हुई होगी तो एक ही बकरा कटा होगा ना। आज लाखों बकरे क्यों कटते हैं? और ये जो आज विरोध कर रहे हैं, जो राजनीतिक पाठ पढ़ा रहे हैं, आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, इन्होंने कभी उठाया प्रश्न कि एक बकरा काटने से काम चल सकता है तो लाखों बकरे क्यों कटते भाई देश में? आप अपनी प्रक्रिया अपनाइए, अपनी आस्था अपनाइए। और हम कहते हैं इतने चर्च क्यों है भाई? एक चर्च जहां पर है उसकी तरफ मुंह करके अपना करिए प्रार्थना, क्या दिक्कत है? किसी ने कोई प्रश्न किया क्या? अभी राहुल गांधी भारत यात्रा पर निकले हुए थे, अजय राय के लिए मैं कह रहा हूं, भारत यात्रा पर निकले हुए थे और क्या करते, उसमें कितने लाखों लीटर पेट्रोल जल गया, कितने हजारों किलोमीटर चल के आ गए। क्या फायदा था भाई? आजकल तो टेलीविजन का जमाना है, हर घर में टेलीविजन है, हर हाथ में मोबाइल है। आदमी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारे देश में पहुंच जाते हैं, इतना सारा व्यय करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो फालतू के प्रश्न हैं इनको तभी सूझते हैं जब होली आएगी, दिवाली आएगी, हिंदू त्योहार आएंगे, तब इस प्रकार के प्रश्न सूझते हैं, ताकि इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा सके। ये नैरेटिव बाज हैं, ये भारत के व्रत त्योहार और उत्सवों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। और अभी देखा ना, शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है, गोलीबाजी होती है, यानी भारत के हिंदू समाज को डराने की कोशिश होती है, ताकि ये तब भी एक प्रश्न निकल गए। ये जो आज दीपावली को राजनीतिक बता रहे हैं उस पर एक भी प्रश्न किसी ने नहीं किया। इस बात का जवाब अनुराग भदौरिया जी देंगे, क्योंकि अभी तो इन पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? अनुराग भदौरिया जी तो हालांकि दीपावली की खुशियां ही बांट रहे हैं, आपको भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, मुझे भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, सबसे बेहतर तरीके से वही दीपावली मना रहे हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, एक प्रश्न मेरे जहन में आया आपके सांसद साहब को सुनकर। वो निमंत्रण बोल रहे हैं, निमंत्रण नहीं मिला उनको, या उनके पास कार्ड नहीं आया, पास नहीं बना उनका इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए। ऐसी बातें मुझे याद आ रहा है राम मंदिर के समय भी की गई थी, निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला, और जब निमंत्रण मिला तो गए नहीं आपके नेता। फिर आप राजनीति में आ गए। दिक्कत आपके साथ भी है कि आपको तो एक एजेंडा दिया गया है कि आपको आपके नेता ने दिया है क्या एजेंडा? बोलने दीजिए, फिर आप पीछे बोल पड़ी। आप सवाल पूछने के बाद भी अनुराग भदौरिया जी अपने नेता पर जवाब दीजिएगा। नहीं, आप जब मुझ पर प्रश्न करेंगे मैं बीच में आ जाऊंगी। अरे नहीं, प्रवक्ता मत बनिए, बोलिए अनुराग भदौरिया जी। मत कीजिए ना अनुराग भदौरिया जी, हर बार अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बदलिए, चेंज करिए, थोड़ा चेंज कर दीजिए अनुराग भदौरिया जी। नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है आपसे, तो बोलिए अपनी पार्टी के लोगों को कि आपको बताएं कि क्या बोल सकते हैं डिबेट्स में जाकर। क्या प्रवक्तागिरी मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं एक सेंटेंस नहीं बोलता, बोलिए बोलना पड़ता है। बोलिए सर, बोलिए। आप सुनिए, नहीं, बार बार देखिए कितनी बार क्रिसमस का नाम आया, बकरीद का आया, मजार का आया। अब्दुल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि दिवाली के ये पावन अवसर पर हम लोग सब लोग खुश हैं, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, सब लोग दीपावली मना रहे हैं, सब माहौल एकदम सब खुशी से उत्साहित है। दिक्कत किसको है? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी उसमें खोज रही है कहां किसने कुछ बोला है। पकड़ो, उसके मुंह से एक शब्द निकला है, पकड़ के लाओ और दे दो मीडिया में, चलने दो उस पर डिबेट से। उसके मुंह से निकल गया कोई वर्ड, निकला है कोई शब्द, चलाओ, दे दो प्राची को, दे दो, प्राची चलाएंगे, उसका माहौल बनाएंगे। ये क्या हो गया भाई? खुशी के दिन भी शब्द पकड़ोगे। सब तो कह रहे हैं दीपावली की शुभकामनाएं, सबके घर में दीपावली मनाई जाएगी, आज से नहीं मन रही है। मैंने कहा ना 2014 के पहले से दीपावली मनाई जाती है और धूमधाम से मनाई जाती है। कुछ है, आज कोई नया नहीं हो रहा है कि पकड़ के शब्दों बड़े मासूम हैं सारे नेता और बड़े अपरिपक्व राजनीति करते हैं कि उनके मुंह से कोई शब्द निकल जाता है, वो भी दीपावली के पावन अवसर पर, और हम लोग पकड़ लेते हैं। मेरी बात ही नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर आप वही प्रवक्ता पे आ गए। मैंने क्या बोला, आप क्या बोल रहे हो? मैंने बोला शब्द पकड़ना, और आप कह रहे हो क्या? आप शब्द बोलते क्यों हैं ऐसा? अरे तो आपने कभी पूछा, सुनिए, आपने कभी पूछा? मैं आज की डेट में नफरत की बात नहीं करना चाहता, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता इधर उधर, गिरिराज सिंह पे और दुनिया पे मैं नहीं जाना चाहता ना। मैं भी नहीं जाना चाह रही ना, तो क्यों जा रहे हैं? मैं भी नहीं जाना चाह रही। अनुराग भदौरिया जी, मैं भी नहीं जाना चाह रही। एक मिनट, अनुराग भदौरिया जी, आप दीपावली की शुभकामनाएं दीजिए, मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्यों नफरत की बात? आपको मेरा सवाल सुनाई दे रहा है या कुछ और सुनाई दे रहा है? अपने मन से कान में कुछ आप ईपी लगाते हैं और उसमें कोई अलग आपको सवाल कर रहा होता है, उसी का जवाब आप देते हैं। सवाल मेरा आपसे ये था, आप ले गए इसे इधर उधर। सवाल मेरा आपसे ये था, आपके नेता अवधेश प्रसाद हैं, सांसद हैं कि नहीं अयोध्या के?
है ना सांसद, आप वो आगे कह रहे बोलिए हैं ना। मुझे निमंत्रण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मुझे कार्ड नहीं दिया या पास नहीं बना मेरा प्रश्न सिर्फ इतना भरता है कि यही बात आपने तब भी कही थी जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था और आपके नेताओं को निमंत्रण मिलने शुरू हुए तो आपने कहा ये तो राजनीति है। सुन तो यही लीजिए, पूछ मेरी रही बात थी सुन आपसे। लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, आपने उनसे क्या पूछा सवाल अवधेश प्रसाद जी से? उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मैं कैसे जाऊंगा, मुझे पास वास है कुछ, क्योंकि मैं वहां का प्रभु राम का आशीर्वाद किसके पास है? समाजवादी को दिया ना प्रभु राम ने आशीर्वाद, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती थी, प्राची जी आपका साथ देते थे, इसलिए आपको बीजेपी बस करिए अनुराग भदौरिया जी, आप बस करिए अनुराग भदौरिया जी। हर बार अननेसेसरी आकर आप बस आरोपों की बौछार करके चले जाते हैं। अपने नेताओं को जस्टिफाई करना आपको आता नहीं है, गजब करते हैं प्रेम शुक्ला जी। नहीं सुनूंगी मैं, नहीं सुनूंगी अनुराग भदौरिया जी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। अपने नेता पर जवाब आपको देना नहीं है, अपने नेता पर नहीं बोलेंगे, अपने नेता पर नहीं बोलिएगा, नहीं बताइएगा मुझे कि अवधेश प्रसाद जी ने क्यों कहा कि अफसोस है कि इस त्योहार का भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण करती है, ये नहीं बताइएगा आप। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं मैं आज के दिन कोई राजनीति नहीं करूंगा। आप खोजते हैं प्रेम शुक्ला जी कि किस नेता ने क्या बोला और उसके आधार पर आप तय करते हैं अपनी लाइन लेंथ। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। राजनीति बहुत चैलेंज देखे हैं आपके अनुराग भदौरिया जी, बहुत चैलेंज देखे मैंने। आप हर बार चैलेंज ही करते हैं, आप चैलेंज करते हैं, जब कुछ नहीं आता तो चैलेंज करने लगते हैं। ये मेरा चैलेंज तरीका है आपका, अरे यही तरीका है आपका। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। ये चिचियाहट बंद हो तो बोलो। मैं भी एक चैलेंज दे रही हूँ आपको, मैं भी एक चैलेंज दे रही हूँ आपको। प्रूफ करके जाइएगा सर आज मेरे डिबेट में, प्रूफ करके जाइएगा आज मेरे डिबेट में कि इस त्योहार का राजनीतिकरण कैसे हो गया। आपके नेता ने बोला है, प्रूफ करके जाइएगा। चैलेंज दे रही हूँ, वक्त दे रही हूँ आपको। अब इनकी आवाज कम करिए थोड़ी। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। जी प्राची जी, देखिए क्या है कि रामलला के दर्शन करने के लिए निमंत्रण किसको चाहिए? प्राची जी को श्री रामलला के दर्शन करने हैं, अयोध्या में उत्सव में सम्मिलित होना है, तो उसके लिए स्पेशल पास बनना है, उसके लिए स्पेशल निमंत्रण जा रहा है। किसी भक्त को रामलला के दर्शन के लिए किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। आप श्री बालाजी के दर्शन करने तिरुपति जाते हैं, तिरुमाला, तो कोई निमंत्रित करता है। श्री रामेश्वरम जाते हैं तो कोई निमंत्रित करता है। कोई हज करने के लिए मक्का जाता है तो वहां से जो है काबा शरीफ से निमंत्रण आता है, तब जाते हैं। कोई गजब की बातें करते हैं ये। इनको जाना नहीं है, इनको दर्शन करना नहीं है, इनको अयोध्या के उत्सव में शामिल होना नहीं है, इनको ईर्ष्या द्वेष और पीड़ा से ये त्रस्त हैं, इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो ये यहाँ वहां की बातें करेंगे। दूसरी बात, श्रीमान अतीकुर रहमान ने आज बड़ी स्वागत योग्य बात की कि जो है दिवाली सब मना रहे हैं और मौलाना तौकीर रजा कोई नहीं जानता, लेकिन जनाब मौलाना तौकीर रजा को बहुत लोग जानते हैं। देवबंदी लोग मौलाना तौकीर रजा को नहीं मानते हैं, लेकिन बरेली संप्रदाय के बड़े पैमाने पर लोग मौलाना तौकीर रजा को जानते हैं और मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयानों को फॉलो भी करते हैं। तो कृपा करके आप इस बात को इस तरह कहकर टालिए मत। मौलाना तौकीर रजा की बात निंदनीय है तो उसकी निंदा करनी चाहिए, मौलाना तौकीर रजा की बात अनुकरणीय है तो खुलकर उसका अनुकरण करना चाहिए। लेकिन आपके फिरकों का कोई विवाद है, उस फिरकों के विवाद के कारण आप ये कह देंगे कि मौलाना तौकीर रजा कोई पहचानता नहीं है, तो उससे उनकी पहचान खत्म नहीं हो जाती है। एक फसादी मौलाना के रूप में, एक विवादास्पद मौलाना के रूप में वो जो है, अगर उनको कोई पहचानता नहीं होता ना, तो इंडिया टीवी के शो पर प्राची पाराशर जैसा वरिष्ठ पत्रकार उनका जिक्र ही नहीं करता। ठीक है, उनका जिक्र इसलिए हो रहा है कि उनकी एक फसादी मौलाना के रूप में, विवादास्पद मौलाना के रूप में जवाब दीजिए, उनकी एक छवि है और उस छवि का दोहन करके वो बारंबार जो है दो समाजों के बीच में विद्वेष पैदा करने का काम करते हैं। और जो इस तरह विद्वेष पैदा करने ताली बजाने का पूरा मौका दूंगी आपको, की जा सकती है, पूरा मौका दूंगी ताली बजाने का। आज तो दीपावली का मौका है, लोगों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ जाए, अगर आपकी तालियां खुशियां ला दें, हंसी ला दें, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपको ताली बजाने का पूरा मौका दूंगी। लेकिन अतीकुर रहमान जी दीजिए जवाब। मैं भी बरेलवी फिरके से ताल्लुक रखता हूँ और मैं दावे के साथ बता रहा हूँ
कि बरेलवी फिरके में भी तौकीर रजा जैसे कड़वे लोगों को हमने उखाड़ के फेंक दिया है। हम ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आप अगर उनका नाम लेना चाहें 10 बार तो ले सकते हैं। अलबत्ता मेरी एक रिक्वेस्ट है प्राची जी, सभी पैनलिस्ट से और आपसे भी, कम से कम तमाम भारतीयों के लिए आप एक पॉजिटिव मैसेज आज दे दीजिए कि हम बहुत अच्छी तरह से अयोध्या को डिस्कस कर चुके हैं। आज अगर हम डिस्कस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी हिस्ट्री को नहीं। उल्लास सेलिब्रेट करेंगे, सिर्फ मिठाइयां बांटेंगे, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करेंगे। आज के दिन कम से कम कड़वाहट नहीं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सर। बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है आपकी, और हम भी नहीं चाहते कि हम कड़वाहट पर चर्चा करें, लेकिन क्या करें, नेता भी मौका देते हैं, मौलाना भी मौका देते हैं। जब कोई खुलकर ये कह देगा कि आतिशबाजी से प्रदूषण फैलता है, जब खुलकर कोई ये कह देगा कि आतिशबाजी इसीलिए बैन नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान आतिशबाजी नहीं करता, तो सवाल तो पूछना पड़ेगा ना अतीकुर रहमान जी कि मिठाई के इस त्योहार में कौन कड़वाहट घोल रहा है। प्राची जी, उनको करिए ना, उनको अलग करिए ना। हम तो सिर्फ मिठाई बांटने की बात करेंगे, हम सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे, हम भगवान श्री राम के उन आदर्शों को लोगों को बताएंगे जो हकीकत में उनके आदर्श थे। ठीक है, उनके आदर्श में नफरत नहीं थी। ठीक है। अब विजय शंकर तिवारी जी, अतीकुर रहमान जी जो कह रहे हैं, अतीकुर रहमान जी किस तरीके जितने भी ताल्लुक रखने वाले इनके समुदाय के लोग हैं, हम उन्हें भी तो देखेंगे ना। एक तौकीर रजा की वजह से हम पूरे समुदाय पर प्रश्न खड़े कर दें, या हम कहें कि भाई हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी तो गलत है। अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं मिठाइयों का त्योहार है, मिठास घोलने के लिए हम तैयार हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना जी। अतीकुर रहमान अगर इस प्रकार कोई बात नहीं कहते हैं तो कोई इनके लिए भला बुरा क्यों कहेगा। और ऐसा तो नहीं है कि सारे मुस्लिमों के लिए सब लोग एक जैसी बात करते हैं। हम तो कई बार APJ कलाम की बात करते हैं ना जी, हमारे घरों में तो फोटो लगी होती है उनकी। तो अगर एक भी व्यक्ति के पक्ष में लोग बोलते हैं, इसका मतलब है पूरे समाज के लिए कोई नहीं बोलता है। लेकिन जैसे तौकीर रजा जैसे लोग जो हैं जब बात करते हैं, उनके समर्थन में खड़े होकर लगे जब भाषण दे रहे होते हैं, तब ये कड़वाहट बढ़ती है। तौकीर रजा को क्या पड़ी हुई थी इस पर बात करने की। मैंने कहा कि उनके अपने त्योहारों पर लोग कितने प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन जब हिंदू त्यौहार आते हैं तब तौकीर रजा जैसे लोग, भदौरिया जी जैसे लोग और इस प्रकार के जो लोग जो 1947 में हिंदू पार्टी कही जाती थी, ऐसे कांग्रेस के भी नेता और प्रवक्ता इस प्रकार की बात करते हैं, हिंदू तीर्थों पर प्रश्न खड़ा करते हैं, हिंदू त्योहारों पर प्रश्न खड़ा करते हैं, हिंदू पर्वों पर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। और आज तक मैंने कहा श्री राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद ही बोलते हैं, और वहां पर 25 लाख दिए लग रहे हैं प्राची। तो मुझे लगता है देश में सबको स्वागत करना चाहिए, इसी से सद्भाव आएगा। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है। अब त्रिपाठी जी, आज तो मुख्यमंत्री भी कह रहे थे और अभी तिवारी जी भी कह रहे हैं कि और क्या उम्मीद करें, जो लोग राम के अस्तित्व को नहीं माना करते थे आज वो दीपोत्सव पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। नहीं, हम राम के अस्तित्व को पहले भी मानते थे और आज भी मानते हैं। आप अगर दिल्ली की रामलीला देखेंगी तो जब भी रामलीला हुई है बाकायदे सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह सब जाकर जो है उनका पूजन करते थे, अर्चन करते थे, जैसे आज योगी जी कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम नहीं मानते थे, ये सरासर मिथ्या है। अब रही बात है हलफनामे की बात करते हैं, उस पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बाकायदे बयान दिया हुआ है कि वो जो पिछली अटल सरकार थी उसका एक सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट था, जिसके समय के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उसने जो है हलफनामा दिया था, जो हमारे सरकार पर थोप दिया जाता है। ठीक है, इसलिए कि लोग हवा बनाने में खैर। लेकिन दिक्कत आज देखिए, सनातन को सदैव दिक्कत कालनेमियों से रहती है। कालनेमी हरदम जो है सनातन को नुकसान पहुंचाए। इस बात को विजय शंकर तिवारी जी भी भली बात जानते हैं कि किस तरीके से एक जो है जैन धर्मावलंबी जो कि बंसल है राय बनकर हमारे मंदिर का मुखिया गया। मतलब आप समझिए, जैन धर्मावलंबी बंसल राय बन के हमारा मुखिया बन जाता है, तो कभी भी उसे दिक्कत है। ये बात हमारे त्रिपाठी जी खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, मानते हैं, कैमरे पे नहीं कहते। तिवारी जी हैं, त्रिपाठी जी तो आप खुद ही हैं।
आप तो जो मानते हैं वो मानते ही हैं। एक ही होते हैं। मैं एक बात पूछ हाँ, लेती हूँ दोनों एक ही आपसे हैं। त्रिपाठी जी, बस एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, फिर अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊंगी। ताली बजाने वाला कार्यक्रम अभी उनका रह गया है, वो बजाएंगे ताली, लेकिन उससे पहले मैं त्रिपाठी जी एक सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ आपसे, मैं आ रही हूँ फिर तिवारी जी। मैं तस्वीर दिखा रही हूँ लगातार अयोध्या की, अब लाइव तस्वीरें आ रही हैं, जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे वहाँ रोशनी जगमगाएगी। दिवाली का त्योहार आपने और हमने मनते हुए देखा है, कैसे मनाया जाता है सर? ऐसे ही मनाया जाता है या कुछ अलग है? आप अलग करते हैं, मैं अलग करती हूँ, या कोई भी हिंदू मान्यता को मानने वाला व्यक्ति अलग कुछ करता है? देखिए फिर प्राची जी एक बात आप समझिए, ये दीपोत्सव का त्योहार अपनी क्षमताओं के अनुरूप, जैसे जैसे मैंने कहा कि आप आएंगे गांव में, हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं और वहीं से हम निकले हैं, तो जिसकी क्षमता होती है 5 जलता है, जो बड़ी हवेली होती है उसके चारों तरफ लाइटिंग भी होती है, दियाली भी जलती है, सब कुछ जलता है, जिसकी जैसी क्षमता होती है। तो ये कहने का आशय नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक है सर, हमारे कहने का यही तो मैं कह रही हूँ, जिसकी जैसी क्षमता है, सरकार की क्षमता है, सरकार अगर दीपोत्सव करवाना चाहती है तो उसमें आपत्ति ना आपको होनी चाहिए ना मुझे होनी चाहिए। मैं एक कमेंट अब मैं मुझे भदौरिया जी का अनुराग भदौरिया जी का लेना है, वो कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं पॉइंट, उनको कोई पॉइंट मिला भी था, रह जाएगा फिर अनुराग भदौरिया जी का। वैसे ही उनका आंसर पहले से ही तय होता है। तस्वीर दिखा रही हूँ रामलला के दरबार की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे पूजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए। बोलिए भदौरिया जी। जी देखिए, सवाल यह है कि सभी लोग दीपावली के दिन खुश हैं, सभी दिया जला रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं। अगर किसी के पेट में दर्द है तो वो साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति खोजने की कोशिश कर रही है, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हम लोग उत्सव तो शुरू से, बचपन से, जब से आप भी मना रहे हैं हम भी मना रहे हैं। बीजेपी को सिर्फ राजनीति करनी है, वो उसको क्या, प्रभु राम का आशीर्वाद तो समाजवादियों को मिला है, उन्होंने जिताया। अयोध्या में कौन जीता? समाजवादी पार्टी जीती, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी लोग प्रभु राम के आदर्शों पे चलते हैं, उनके आचरण को अपनाते हैं। हम लोग आदर्शों को, आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। हम लोग प्रभु राम के नाम पे राजनीति नहीं करते, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उनको इनकी राजनीति करवाने में जो लोग सहयोग दे रहे हैं वो भी उसी की, मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है। आज का दिन दीपावली। अच्छा चलिए, आपके इतना कहने पर अनुराग भदौरिया जी, राजनीति शब्द को आइए चलिए थोड़ी देर के लिए अलग हटा देती हूँ। राजनीति पर आपसे प्रश्न नहीं पूछती हूँ, आपसे आपकी राय पूछ लेती हूँ। अभी जो तस्वीर चल रही है मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर, या जो अयोध्या से अभी तस्वीर आने जा रही है, या अयोध्या में जो आज तैयारी की गई है, सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है? दीपोत्सव अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? देखिए, सरकार क्या काम करेगी नहीं करेगी वो अलग बात है। सरकार की नीति पे आप सवाल मत पूछिए मुझसे, सरकार की नीति तो सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, दिवाली के दिन, आज दीपावली है, सबको दिवाली की राजनीति पर सवाल न पूछूं, सरकार पर सवाल न पूछूं, दीपोत्सव पर सवाल न पूछूं, बस वही पूछूं जो अनुराग भदौरिया जी को आता है और जिसमें अनुराग भदौरिया जी माहिर है। खैर, समय इतना ही था। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।